हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मूवी लव एंड अदर ड्रग जो 2010 में रिलीज हुई थी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिमी, वो लव पर बिलीव नहीं करता। जब वो मैगी से मिलता है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। आपने ऐसी मूवी की स्टोरी लाइन बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत अलग है। तो आइए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपना मेन कैरेक्टर जेमी देखते हैं। जेमी एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। जेमी का कैरेक्टर एक प्ले बॉय टाइप होता है। वो किसी भी लड़की के साथ अच्छे से बात करके उसे इम्प्रेस कर लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उसकी इस बात करने की टेक्निक से वह एक अच्छा सेल्समैन भी है और बहुत आसानी से ये चीजों को सेल कर पाता है। ये जिस स्टोर में काम करता है उस स्टोर ओनर की एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे वह बात करने लग जाता है। जब वो दोनों बात करने लगते हैं तो स्टोर ओनर की गर्लफ्रेंड जेमी से इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों में इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाता है। ये दोनों स्टोर के पीछे जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वो लड़की डर रही होती है क्योंकि शॉप ओनर वही है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। तभी गलती से लड़की का मोबाइल ऑन हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को कॉल लग जाता है। बॉयफ्रेंड आवाजें सुनकर बहुत गुस्सा होता है और फिर जेमी को बहुत मारता है और स्टोर से निकाल देता है। जेमी के पास अब कोई जॉब नहीं है। आज रात जेमी के घर फैमिली डिनर होने वाला है। जेमी की फैमिली में हम देखते हैं उसकी एक सिस्टर है, एक ब्रदर है और पेरेंट्स हैं। जेमी का छोटा भाई एक मिलेनियर है। उसका आइडिया रन कर जाता है तो वो मिलेनियर बन जाता है। जेमी की सिस्टर भी डॉक्टर है, बट जेमी ने अपनी लाइफ के साथ अभी तक कुछ अच्छा नहीं किया है। इनकी फैमिली एक टिपिकल डिसफंक्शनल फैमिली है जिनकी एक दूसरे से बनती नहीं। डिनर टेबल पर जब ये होते हैं तो जेमी को उसके जॉब के बारे में पूछते हैं। जेमी के ब्रदर को पता है कि जेमी का जॉब चला गया है और उसका रीजन भी उसे पता होता है, इसलिए वह हंसने लग जाता है। सब जेमी के लिए वरी होते हैं कि जेमी अब क्या करेगा। जेमी का ब्रदर कहता है कि वो ड्रग रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है क्योंकि उसमें एक अच्छी इनकम है और वह चीजें भी अच्छे सेल कर सकता है। जेमी के ब्रदर का नाम होता है जॉर्ज और जॉर्ज अपने कनेक्शन यूज करके जेमी को जॉब दिलवा देता है एक फाइजर नाम की कंपनी में। जेमी को इंटर्नशिप लग जाती है, यहाँ सेलिंग कैसे करनी है यह सब उसे सिखाया जाता है। जेमी एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है इसलिए वह ये सब जल्दी सीख जाता है। उसको सिखाने वाली उसकी बॉस, वह उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। जेमी जब वो अपनी बॉस के साथ बेड पर होता है कुछ सोच रहा होता है। उसकी बॉस पूछती है तुम सोच क्या रहे हो। जेमी कहता है मैं पैसों के बारे में सोच रहा हूँ, यानी कि जेमी कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है। जेमी का बहुत ही प्रैक्टिकल कैरेक्टर होता है। यहाँ जेमी की इंटर्नशिप खत्म हो गई है। अब वह अपने बॉस ब्रूस के साथ काम करने वाला है। ये दोनों अलग अलग जगह जाकर डॉक्टर्स को सैंपल देने वाले होते हैं। जेमी का बॉस उसको समझाता है कि तुम्हारा जो टारगेट है वो ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हें जल्द से जल्द अपना टारगेट अचीव करना है। टारगेट पूरा होने पर ही तुमको प्रमोशन मिलेगा। उसका बॉस उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। जेमी को डॉक्टर्स के पीछे हॉस्पिटल में जाना अलाउड नहीं है। डॉक्टर्स जब पार्किंग लॉट में होते हैं तो जेमी को उनके पीछे भागना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेमी और उसका बॉस ब्रूस ऑफिस में होते हैं। वहाँ पर उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की उसे देखती है। जेमी उसे एक अलग ही नाम से पुकारता है क्योंकि उस लड़की का नाम उसे पता नहीं होता है। तो जेमी का बॉस पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेमी कहता है अगर मैं उसे अलग नाम से पुकारूंगा तो मुझ में इंटरेस्टेड हो जाएगी। वो जब मुझसे बात करेगी तो मैं उससे कहूंगा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का भी नाम यही है। उसे लगेगा मैं हर्ट हूँ, इसलिए वो मुझसे अट्रैक्टेड हो जाएगी। लड़कियों को पाने के लिए जेमी की अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। ये सब सुनकर जेमी का बॉस उससे इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद जेमी और ब्रूस एक डॉक्टर के पास आते हैं। इस डॉक्टर से मिलना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये डॉक्टर इनकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो इनको बहुत फायदा होने वाला है। इनका टारगेट भी जल्दी पूरा हो सकता है। ये डॉक्टर का वेट कर रहे हैं बट डॉक्टर इन्हें इग्नोर कर रहा है। जेमी अपने बॉस से पूछता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उसका बॉस कहता है कि अगर हमने सही से टारगेट पूरा कर दिया तो हम शिकागो जाएंगे। एक्चुअल पैसे हमें शिकागो में ही मिलने वाले हैं। जेमी बहुत कॉम्पिटिटिव होता है इसलिए वह जी जान से इस काम पर लग जाता है। फिर वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे अपॉइंटमेंट लेता है। उसे 4 वीक के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो जेमी रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि तुम मुझे रजिस्ट नहीं कर पाओगी। जब तक तुम मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो। जेमी कहता है मुझे सैंपल छोड़ने हैं पर उस जगह रखने हैं जहाँ पर डॉक्टर देख सके। जेमी बात करने में बहुत अच्छा होता है और परसिस्टेंट होता है तो रिसेप्शनिस्ट भी उसकी बातों में आ जाती है। इस हॉस्पिटल में एक और लड़की काम करती है जिसका नाम होता है सिंडी। सिंडी भी जेमी से इम्प्रेस हो जाती है। जेमी जब अपनी मेडिसिन रखने के लिए जाता है तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स के सैंपल अपने बैग में रख लेता है। बाहर जाकर उन सैंपल्स को वो डस्टबिन में डाल देता है। जेमी अपने ऑफिस में उस लड़की से मिलता है
जिसे वह अलग नाम से पुकारता है। तब वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करने वाली। वो लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। वो कहती है मैं किसी भी सेल्समैन को डेट नहीं करने वाली, मैं इस प्रोफेशन में हूँ ताकि मैं डॉक्टर को डेट कर सकूँ। जेमी भी उससे इम्प्रेस्ड होता है। जेमी और उसका बॉस बार में जहाँ पर सारे डॉक्टर्स आते हैं उसी बार में पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका कॉम्पिटिटर उन्हें दिखता है जिसका नाम होता है ड्रे। जेमी का बॉस कहता है ये जो ड्रे है ये हमारी कंट्री में टॉप 10 सेल्समैन में आता है। ड्रे ने हर डॉक्टर को कन्विंस कर लिया होता है कि उसकी कंपनी का ही ड्रग सबको देना है। जेमी के बॉस का टारगेट सिर्फ ड्रे की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट सीन में जेमी डॉक्टर को $1000 का चेक दे रहा होता है। डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम मुझे ब्राइब करना चाहते हो? जेमी कहता है कि मेरी कंपनी सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है, इसी वजह से हम सारे डॉक्टर्स को $1000 दे रहे हैं। डॉक्टर्स लीगली कोई ट्रबल में ना आए ऐसी कुछ भी स्टोरी बना देता है। डॉक्टर वैसे ही बहुत लालची होता है इसलिए वह चेक ले लेता है। जेमी की बात सुनता है। जेमी एज अ इंटर्न डॉक्टर के पीछे पीछे भागता है। अब डॉक्टर जिस पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं उसका नाम होता है मैगी। मैगी को पार्किंसन डिजीज होता है। ये एक नर्वल डिजीज होता है जिसमें नर्व्स डेड भी हो जाते हैं और बॉडी के कुछ पार्ट काम नहीं करते। मैगी यंग है और यंग लोगों में ये डिजीज नहीं होता है, पर फिर भी उसको ये डिजीज हो जाता है। जेमी जब मैगी को देखता है तो इंस्टेंटली वह उसे पसंद आ जाती है। मैगी को और एक प्रॉब्लम होती है, उसे लगता है कि उसके ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये एक स्पाइडर बाइट है। जेमी ये सब देखकर मजे ले रहा होता है। जब ये कंसल्टेशन खत्म हो जाता है और जेमी बाहर आता है तो मैगी उसके पास जाती है और अपना बैग खींचकर उसे मारती है। मैगी उससे कहती है तुम एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? वो उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है। वो अपनी बीमारी की वजह से बहुत से डॉक्टरों से मिली होती है और जनरली डॉक्टर्स रूड होते हैं इसलिए वह उनसे बहुत चिढ़ती है। इसलिए वह इस बार मेडिकल कम्युनिटी से कोई उसे सॉरी बोले ऐसा वह चाहती है। फिर जेमी भी उसे सॉरी कह देता है। जेमी उसका नाम पूछता है। मैगी कहती है स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, इससे तुम अच्छे सेल्समैन हो। वह अभी भी उस पर चिड़ी होती है और वहाँ से चले जाती है। जाते जाते वह जेमी का एक फोटो भी खींच लेती है। जेमी को मैगी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है तो वो हॉस्पिटल में काम करने वाली सिंडी को कॉल करता है और उसे बातों में फंसाकर मैगी का फोन नंबर ले लेता है। जेमी जब घर पर आता है तो उसका ब्रदर उसके घर पर आया होता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बाहर निकाल दिया है। इसका ब्रदर एक पॉर्न एडिक्ट बन गया है, इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बाहर निकाल दिया है। उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है इसलिए वो जेमी के साथ रहने वाला है। मैगी पूछती है कि तुम्हें ये नंबर कैसे मिला, पर वो फिगर आउट कर लेती है कि रिसेप्शनिस्ट से उसे नंबर मिल गया होगा। जेमी मैगी को कॉफी के लिए इनवाइट करता है। पहले मैगी मना करती है पर जेमी के बहुत इंसिस्ट करने पर मैगी मान जाती है क्योंकि मैगी को पता है जब तक वह हाँ नहीं कहती वह पूछता ही रहता। दोनों कॉफी शॉप में मिलते हैं। मैगी इस कॉफी शॉप में जॉब करती है। जेमी मैगी की तारीफ करने लगता है, कहता है तुम्हारी आंखें बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मैगी पहचान जाती है कि ये जेमी की ट्रिक है। मैगी पूछती है क्या ये हर लड़की पर काम करता है? जेमी कहता है नहीं, सच में तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत। मैगी इस कन्वर्सेशन से बोर हो जाती है। वो कहती है इधर उधर की बातें करना, लाइक करना, ये सब मुझे नहीं चाहिए। प्रिटेंड करेंगे और फिर हम इंटीमेट हो जाएंगे, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है? चलो हम टाइम बचाते हैं, डायरेक्टली मेरे अपार्टमेंट में चलते हैं। जेमी ये सुनकर बिलीव नहीं कर पाता कि ये हो क्या रहा है। मैगी सीरियस होती है। फिर वो दोनों अपार्टमेंट में जाते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। मैगी को भी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो इन दोनों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से वो बार बार मिलते हैं और बार बार इंटीमेट होते हैं। एक बार मैगी जेमी के घर सरप्राइजिंगली आ जाती है और अपने सारे कपड़े निकाल देती है, पर उसे पता नहीं होता कि जेमी का ब्रदर भी वहीं सो रहा होता है। यहाँ बहुत ही ऑकवर्ड और एक फनी सीन यहाँ हम देखते हैं। जब जेमी और मैगी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं तो वो अपनी चाइल्डहुड की बातें करने लगते हैं। जेमी की बातों से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसे बायोलॉजी बहुत ही पसंद थी, पर वो कहता है कि वो अपने फादर से बहुत हेट करता है। उसके फादर को उसे बहुत सक्सेसफुल पर्सन देखना है, पर जेमी ये होने नहीं दे सकता था। मैगी उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। क्या तुम सारी लड़कियों को यही स्टोरी सुनाते हो? क्या इससे तुम्हें सिंपैथी मिलती है लड़कियों से? फिर जेमी सीरियस हो जाता है। वो मैगी से पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? मैगी भी सीरियस हो जाती है। वो कहती है जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेमी के पास ट्रे जाता है। ये जेमी का कॉम्पिटिटर है। वो जेमी को जोर से पेट में मुक्का मारता है क्योंकि उसको पता है कि जेमी अपने सारे कॉम्पिटिटर के मेडिसिन डस्टबिन में डाल देता है। ये बात ट्रे को पता चली है इसलिए वह उसे बहुत मारता है। ट्रे को मैगी और जेमी के बारे में भी पता है तो वो उसे सजेशन देता है कि तुम मैगी से दूर रहो, वो सही लड़की नहीं है। जो जेमी मेडिसिन डस्टबिन में डालता है वो एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन होती है। उस मेडिसिन को एक भिखारी खाने लग गया था और अब वो जॉब इंटरव्यू पर जाने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जेमी मैगी के लिए खाना लेके आता है। मैगी बहुत सरप्राइज हो जाती
जाती है। ये दोनों साथ में लंच करते हैं और बातें करने लगते हैं। मैगी पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया है, मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है। मैंने एक बार रिलेशनशिप में रहने का ट्राई किया था, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहा। मैगी को लगता है कि उसकी कंडीशन की वजह से बहुत सी चीजें अब वह नॉर्मली कर नहीं पाएगी और इन सब वजह से कोई भी उसके साथ रह नहीं पाएगा। वो सोचती है कि वो किसी को भी डिजर्व नहीं करती है। उसकी लास्ट रिलेशनशिप यानी कि ट्रे के साथ जब वो थी तो इन सब प्रॉब्लम के कारण ब्रेकअप हुआ था। ये सब चीजें वह जेमी को बताती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जेमी कुछ कर नहीं पाता। वो एक्चुअल में मैगी को लाइक करने लग गया है और उनकी जो रिलेशनशिप है सिर्फ फिजिकल ही उसे नहीं चाहिए। मैगी भी उसे समझ लेती है और मैगी कहती है कि अब हम बात कर सकते हैं। फिर ये सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी बातें करते हैं। बातों बातों में मैगी बताती है कि तुम्हारी कंपनी वायग्रा इंट्रोड्यूस कराने वाली है। ये आदमियों का परफॉर्मेंस इंक्रीज कराने का एक ड्रग है। ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। जेमी जब जा रहा होता है, मैगी फिर से उससे कहती है, मुझे कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। हमने जो बातें की है वह लास्ट बार हम कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जेमी जब अपने बॉस के साथ होता है तो अपने बॉस को कहता है, न्यू ड्रग हमारी कंपनी लॉन्च करने वाली है, वो मुझे चाहिए। जेमी कहता है, वो ड्रग सेल करने के लिए मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, मुझसे ज्यादा फास्ट और कोई सेल नहीं कर पाएगा। उसकी ये बातें सुनकर उसका बॉस मान जाता है। इसके बाद जेमी और उसका बॉस बार में आते हैं। इस बार में डॉक्टर और ट्रे भी होता है। जेमी डॉक्टर के पास जाता है और उससे बात करने लग जाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि जेमी और मैगी के बीच में रिलेशनशिप है। डॉक्टर को मैगी के लिए बहुत बुरा लगता है। इस पर जेमी कहता है कि इसमें बुरा लगने की क्या बात, वो अच्छे से मेडिसिन लेगी और ठीक हो जाएगी। तो इस पर ट्रे कहता है कि ऐसा सिर्फ तुमको लगता है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जेमी और ट्रे में फाइट होने ही वाली है, पर ट्रे वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बहुत ही ठरकी है। डॉक्टर को अगर गर्लफ्रेंड दिलवाने में जेमी ने हेल्प की तो डॉक्टर भी उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगेगा। जेमी इस पर एक्सपर्ट है तो वो मान जाता है और डॉक्टर की हेल्प कर देता है। रात में जेमी मैगी को कॉल करता है, उससे वो बात करना चाहता है। मैगी पूछती है, क्यों कॉल किया है तुमने? जेमी कहता है, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद है। मैगी को ये सब नहीं पसंद, इसलिए वह फोन रख देती है। जेमी का ब्रदर ये सब सुनता है और कहता है, वो तुम्हें मना कर रही है, इसलिए तुम उसके साथ रिलेशनशिप चाहते हो। जेमी नेक्स्ट दिन मैगी के पास जाता है। वो कुछ ओल्ड लोगों को दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रही होती है। वो 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है और नाइट में भी लेट आएगी। मैगी जेमी से बात नहीं करना चाहती है। जेमी फिर 2 दिनों के बाद मैगी से मिलने रात में आता है और रात भर वो गाड़ी में ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो मैगी आती है। मैगी को रियलाइज होता है कि जेमी रात भर वहीं था। मैगी कहती है कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे से नहीं मिलवाएंगे, हम हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि इसके बाद लोग हर्ट हो जाते हैं। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं कभी भी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। जेमी इन सब बातों के लिए रेडी हो जाता है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। अब जेमी को न्यू मेडिसिन का अकाउंट भी मिल चुका है तो बहुत ही खुश है। वो बहुत अच्छे से सेल करता है और टॉप सेल्समैन की लिस्ट में आ जाता है। जेमी और मैगी की रिलेशनशिप भी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही होती है। बेडरूम में दोनों एक दूसरे की मूवीज बनाते हैं। एक दिन जेमी मैगी के साथ होता है और अपनी मदर से बात कर रहा होता है। वो अपनी मदर को कहता है कि मैंने 20,000 टैबलेट्स सेल कर दी है, लेकिन मैगी को पता होता है कि उसने सिर्फ 12,000 ही सेल की है। फोन रखने के बाद मैगी उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों कहा? जेमी कहता है, मुझे अपनी मदर के सामने सिर्फ अच्छा साउंड करना था, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। मैगी पूछती है, तुमने और क्या क्या झूठ बोले हैं? मैगी जेमी को फिगर आउट कर लेती है। वो कहती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि तुम ये सब चीजें डिजर्व नहीं करते हो। तुम कितने अच्छे हो ये तुम्हें खुद को भी नहीं पता। वो जेमी में कॉन्फिडेंस दिलाती है कि वो बहुत ही अच्छा आदमी है। एक दिन जेमी पार्टी में जाता है जहाँ बहुत सी लड़कियां होती हैं। यहाँ वो रियलाइज करता है कि एक्चुअल में वह मैगी से बहुत प्यार करने लगा है। वो रात में मैगी के पास आता है, उसे किस करता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मैगी भी बहुत घबरा जाती है। वो इसी पेन में उससे कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। मैगी भी उसे हक करती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि मैगी का डिजीज और भी बढ़ने लगा है। उसके हाथ बीच बीच में शेक करने लग जाते हैं। वो प्रॉपरली अपने काम नहीं कर पा रही है। उसकी सारी मेडिसिन खत्म हो गई है। वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। रात में जब जेमी घर पर आता है तो मैगी कहती है, मेरे साथ तुम क्यों रहना चाहते हो? क्या तुम नॉर्मल गर्लफ्रेंड नहीं चाहते जो तुम्हारे साथ घूम सके, जो तुम्हारे साथ कहीं जा सके, चीजें कर सके? मैगी को ये लगता है कि उसे डिजीज है, इस वजह से जेमी उसके साथ रह रहा है। जेमी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। तभी मैगी अपना ग्लास नीचे फेंक देती है। जेमी उसकी आवाज सुनकर वापस आ जाता है। मैगी को हक करता है क्योंकि उसे सहारे की जरूरत होती है। मैगी की कंडीशन ठीक हो सके इसके लिए अभी तक कोई भी ड्रग अवेलेबल नहीं है। जेमी इस चीज के लिए अपना सारा एफर्ट डालने वाला है। जेमी की एक जगह
जगह पर कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर वो मैगी को भी साथ ले जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में मैगी को कुछ लोग मिलते हैं जिनको भी पार्किंसन डिजीज होता है। इनका एक स्पेशल क्लब होता है जहाँ सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं और बातें करते हैं। मैगी जब वहाँ जाती है तो सब लोग उसकी बीमारी के बारे में खुलकर बात कर रहे होते हैं। ये भी उसके तरह ही है और बहुत सारे अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। ये देखकर मैगी को बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसे जो महसूस होता है कि वह अकेली है, अब वो उसे नहीं लग रहा होता है। उसे लगता है कि अब वो भी अच्छे से लाइफ जी सकती है। जेमी को भी टेक्स्ट मैसेज कर वो यहाँ पर बुला लेती है। जब वहाँ मीटिंग खत्म हो जाती है तो जेमी वहाँ एक आदमी से बात करता है। उस आदमी की वाइफ को भी पार्किंसन डिजीज है। जेमी उस आदमी को उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। वो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता है। वो आदमी पूछता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ को भी है? जेमी कहता है, नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को है। वो आदमी जेमी को सलाह देता है कि इस रिलेशनशिप को अभी एंड कर दो। यह बीमारी बहुत ही खराब है। तुम किसी भी लड़की के साथ प्यार करते हो तो उसकी कुछ क्वालिटीज क्ले करते हो, पर ये सब क्वालिटीज लड़की से ये डिजीज छीन लेती है। फिर वो आदमी कहता है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा मैं ये सब नहीं करना चाहता। जेमी यह सब चीजें सुनकर डर जाता है। जेमी ठान लेता है वो कुछ भी कर मैगी को ठीक करेगा। इसके लिए वह बहुत रिसर्च करता है, अलग अलग हॉस्पिटल्स जाता है, बहुत से टेस्ट करवाते हैं। जेमी अपनी जॉब में बहुत ही आगे चला जाता है। अब वो अपनी जॉब में थोड़ा पीछे आ रहा है। मैगी भी इतने दिनों से ट्रीटमेंट कराने की वजह से अब चिढ़ने लगती है। वो जेमी से बात करती है, कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं इस बीमारी के साथ भी रह सकती हूँ, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। वो फिर रियलाइज करती है और जेमी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरी बीमारी ठीक होगी तभी तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? जेमी कुछ बोल पाता नहीं, वो चुप रहता है। मैगी समझ जाती है कि यही रीजन है। फिर वो जेमी से ब्रेकअप कर लेती है। जेमी फिर अपने करियर पर फोकस करता है और फिर टॉप पे आ जाता है। वो अपने टारगेट्स जल्दी कंप्लीट करता है और वो हायर लेवल पर प्रमोट हो जाता है। वह प्रमोशन के लिए बाहर जाने वाला है। जेमी अपने बॉस के साथ एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने आया है। यहाँ पर उसे मैगी मिलती है। यहाँ मैगी एक दूसरे आदमी के साथ होती है। जेमी मैगी से बात करना चाहता है पर मैगी वहाँ से चली जाती है। फिर जेम्स और बॉस बात करने लगते हैं तो हम देखते हैं सिर्फ जेम्स को प्रमोशन मिला होता है, बॉस को प्रमोशन नहीं मिलता। जेमी को ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। जेमी प्रमोशन के लिए न्यू सिटी जाने वाला है तो वो पैकिंग कर रहा होता है। हमने देखा था कि जेमी और मैगी एक दूसरे की वीडियोस बनाते थे तो वही वीडियोस देख रहा होता है। तो एक वीडियो में वह देखता है जिसमें मैगी बहुत ही खुश दिखती है। जेमी जब पूछता है तो वो कहती है कि ये जो मूवमेंट है ये मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा एक मूवमेंट हो या हजार, पर अभी जो चल रहा है यही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेमी को ये रियलाइज होता है कुछ भी चीजें मैटर नहीं करती। मैगी के साथ जो भी पल वो गुजार सके वो उसे गुजारने हैं। ये मोमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो फ्यूचर की नहीं सोच सकता। जेमी जल्दी से मैगी की तरफ जाता है। मैगी बस में है और आगे जा रही है। वो बस का पीछा करता है और बस को रोक लेता है। मैगी पूछती है, तुम ये सब करके क्या मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? जेमी कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो। वो कहता है कि मैं एक बहुत घटिया आदमी हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी की केयर नहीं की है। जब तुम मेरी लाइफ में आई तब तुमने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई है। मैं जो भी समझता था वो बहुत गलत समझता था। सही मायने में तुमने मुझे सच्चा इंसान बनाया है। सब लोग मुझे जैसे देखते थे वैसे तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुमने मुझे खुद पर बिलीव करना सिखाया है। जेमी कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और तुम्हें भी मेरी बहुत जरूरत है। ये सब सुनकर मैगी बहुत इमोशनल हो जाती है और दोनों रोने लगते हैं। मैगी कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी, ये फेयर नहीं है। जेमी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अब जो भी करेंगे सब एक साथ ही करेंगे। किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हम एक परफेक्ट कपल हैं, पर इस मोमेंट में जो है मुझे यही पसंद है। मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। हम दोनों की जोड़ी बेस्ट है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मूवी के लास्ट में जेमी मैगी से कहता है, लाइफ में जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी कभी हमें नहीं मिलती, पर जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा भी हमें मिल जाता है। अब जेमी जो उसे प्रमोशन मिलने वाला था वो उसे नहीं लेगा। उसे हमेशा से डॉक्टर बनना था, इसलिए अब वो डिग्री लेने वाला है। जेमी हमसे कहता है कि आप लाइफ में हजारों लोगों से मिलते हैं पर कोई भी आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता। उसके बाद आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। जेमी के अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज थी। वो अपने आप को घटिया इंसान समझता था, इसलिए वो सारी गलत चीजें करता था। पर मैगी से जब वो मिला तब मैगी ने उसे रियलाइज कराया कि वह सच में एक अच्छा इंसान है। उसके बाद उसकी लाइफ सही हो गई और मैगी के साथ जो उसके प्रॉब्लम्स थे उसे भी उसने सॉल्व कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैं ऐसी मूवीज और लाता रहूंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।